जो कॉमन क्वालिटी एंटरप्रेन्योर्स में देखने को मिलती है वो ये है कि आपको एंटिसिपेट करना चाहिए कि प्रॉब्लम्स क्या आ सकती हैं आपके बिजनेस में. यू हैव टू एंटिसिपेट देम, यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड. ऐसा नहीं हो कि वो आपको सरप्राइज से पकड़ ले, आप फेल हो जाएं. उसके बाद हमारे जिस तरह से बहुत कॉलर्स आते हैं, कॉल करते हैं, सवाल पूछते हैं कि जी मैं 6 बार मैंने बिजनेस किया लेकिन कामयाब नहीं हुआ, अब बताइए क्या करूं. इसलिए हुआ कि वो लोग तैयार नहीं थे. बड़ा आसान है ये समझना कि ये बिजनेस हमें करना है. आप बिजनेस को आइडेंटिफाई कर सकते हो, सभी लोग कर सकते हो, लेकिन उसके अंदर क्या तकलीफें आएंगी. तकलीफें जरूर आएंगी, प्रॉब्लम्स जरूर आएंगी, ऑब्स्टिकल्स आएंगी. उनको चाहे आप प्रॉब्लम्स का नाम कुछ भी दे दीजिए, उनको चैलेंजेस के नाम से भी कह सकते हो, उनको हर्डल्स भी कह सकते हो, उनको कुछ भी नाम दीजिए आप, लेकिन उनको एंटिसिपेट करेंगे और एंटिसिपेट करके उसका सॉल्यूशन सोचेंगे तो आप एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन सकते हो. टेक नो, नेवर टेक नो फॉर एन आंसर इज अनदर क्वालिटी ऑफ एन एंटरप्रेन्योर. ये हर्डल आई, इसका सॉल्यूशन क्या है. मुझे सॉल्यूशन चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए कि आपने कहा ये तो नहीं हो सकता. जैसे कि हुआ हमारे साथ, उसी का उदाहरण दूंगा जो ज़्यादा नोन है आप लोगों को. वैसे तो और बिजनेस भी किए, सब में हर्डल्स आए. जो भी बिजनेस पहली बार करता है, आपने कहा फर्स्ट टाइम जो करता है वो एंटरप्रेन्योर तो होता है, लेकिन उसको आप एंटरप्रेन्योर से ज़्यादा पायनियर कहेंगे कि पायनियरिंग एफर्ट किया इस आदमी ने, क्योंकि ये काम पहले देश में नहीं हुआ था, ये बिजनेस पहला बार देश में नहीं हुआ था, पहली बार इस व्यक्ति ने किया, तो पायनियरिंग एफर्ट किया. एन एंटरप्रेन्योर हैज टू बी ऑल्सो समटाइम पायनियर बट नॉट ऑलवेज, एंड ए पायनियर हैज टू बी एन एंटरप्रेन्योर इफ यू लुक एट द अदर वे अराउंड. वी हैव ए पर्सन कॉलिंग नीतीश फ्रॉम रुद्रपुर. यस नीतीश जी, बताइए क्या सवाल है आपका. सर मेरा सवाल ये है कि एक लिमिटेड बजट के अंदर अपने प्रोडक्ट को मार्केटिंग कैसे आदमी अच्छे तरीके से कर सकता है. और क्योंकि हम लोग जिस ट्रेड में हम लोग मैन्युफैक्चरिंग ट्रेड में हैं, और इसमें हर्डल्स यही है कि हम लोग मार्केट तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, कस्टमर तक अपने प्रोडक्ट को लेके नहीं जा पा रहे हैं. तो उसमें हम एक लिमिटेड बजट के अंदर अपने मार्केट को कैसे एक्सपेंड कर सकते हैं. क्या प्रोडक्ट बनाते हैं आप. सर हम लोग हाउस कीपिंग FMCG प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जिसमें आपके टॉयलेटरीज आइटम रहते हैं. आपको अपनी बात को, अपने प्रोडक्ट को कंज्यूमर तक पहुंचाइए, और कंज्यूमर को पहुंचाने का सबसे सस्ता, सुंदर, टिकाऊ, जिसको मैं कहता हूं SST मॉडल, सस्ता, सुंदर और टिकाऊ, उस मॉडल में आज के दिन ऑनलाइन का बहुत बड़ा भाग आप इस्तेमाल कर सकते हैं, सोशल मीडिया के थ्रू कर सकते हैं. एक बात और कहूँगा आपको जी सर, कि किसी भी प्रोडक्ट को सक्सेसफुल, कंज्यूमर प्रोडक्ट को सक्सेसफुल करने के लिए जी आपके कुछ कदम आपको रखने पड़ेंगे. कोई शॉर्टकट नहीं है उसमें. जी सर. नंबर 1, आप जो प्रोडक्ट की क्वालिटी दे रहे हैं, जिस प्रकार का प्रोडक्ट दे रहे हैं, वही प्रॉमिस कीजिए. डोंट ओवर प्रॉमिस व्हाट यू आर मेकिंग एंड व्हाट यू आर गिविंग. नंबर 2, उसकी प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी उसको कंज्यूमर के पास कम से कम दूरी पे होनी चाहिए. नंबर 3, जब कंज्यूमर उस चीज़ को यूज़ करता है और रिपीट परचेज करता है, उस समय आपको कंज्यूमर को एजुकेट करिए कि आपके कंपेटिटिव प्रोडक्ट जो हैं उसकी क्या क्वालिटी हैं, क्या खराबियां हैं, क्या अच्छाइयां हैं. एजुकेट करिए उसको, कंज्यूमर को. तो चौथा स्टेप अपने आप आ जाएगा कि वो कंज्यूमर आपका एडवोकेट बन जाएगा. ही विल स्प्रेड द वर्ड दैट यू आर ए गुड कंपनी, गुड प्रोडक्ट,
and you are keeping him educated, you are enhancing their knowledge and everything. हाँ जी, yes. Sir, apart from patience and learning, what makes you stand in during the hard times of your business? That is the another common quality of an entrepreneur. When you have a problem, look at the problem as an opportunity. जब आप हार्ड टाइम फेस कर रहे हैं, जब आप एक डाउन टर्न से जा रहे हैं, यू आर डाउन एंड आउट, उस समय में सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटी है आपके पास कुछ सीखने की, कुछ अलग हटके सोचने की. लेकिन आप में ज़ील ये होना चाहिए कि मुझे इस प्रॉब्लम को अपॉर्चुनिटी में बदलना है. तभी आप, क्योंकि अदरवाइज वो जो नेगेटिविटी होती है, जिस समय में आप डाउन होते हैं, उस समय में अगर आपने ये नहीं सोचा तो आपके पास नेगेटिविटी आ जाएगी. जैसे नेगेटिविटी आपके अंदर घुसने लगी, आपकी सोचने की शक्ति बदल जाएगी, सोचने का नज़रिया बदल जाएगा. उस समस्या में से कभी आप बाहर नहीं निकल पाएंगे. तो एंटरप्रेन्योर्स क्वालिटी इज टू सी in every problem a solution as well as an opportunity. Sir, I'd like to ask you that, according to you, when do you know that you're ready to become an entrepreneur? Like, when do you think you're ready for that bumpy ride of becoming an entrepreneur, putting yourself through that? How early is too early? Never, as it is never too late to be entrepreneur. There is no early age for becoming an entrepreneur. As in, there has And to be sometimes some quality of you are born with. You have inherited them. As I said, that a problem solving is also a talent in you. Seeing an opportunity in a problem is also a talent you are born with. Not everybody can do it. Westerners लोग सोचते हैं कि ये भी एक स्किल है, लेकिन स्किल नहीं है, ये आपका टैलेंट है. तो इसलिए आपको कोई जल्दी नहीं. मैंने 16 साल की उम्र में मैंने फुल फ्लेज अपने ज़िम्मे काम ले लिया था. ऐसे और भी लोग होंगे, हैं भी. तो कोई जल्दी और कोई देर वाली कुछ बात नहीं. तो कहने का अर्थ ये कि एंटरप्रेन्योर is always a good problem solver. He has to be a good problem solver. After first recognizing that there are problems, there will be problems, then he has to be a problem solver. And as I said, they have to always convert the opportunity or problem into an opportunity. We have to recognize that there will be problems and be prepared to solve them. और एक चीज़ और कहूँगा आप लोगों के लिए, खासकर यूथ के लिए, आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, उसको शुरुआत में इस तरीके से लें कि सब कुछ गलत होगा, मैं जो भी करूंगा सब गलत होगा. आस्क डमेस्ट ऑफ द डम क्वेश्चन. किसी से भी पूछिए, सब सवाल पूछिए. ये चिंता मत करिए कि ये डम क्वेश्चन है, मैं क्यों पूछूं. जैसे जैसे आपको सवालों के जवाब मिलेंगे, जैसे जैसे आप उसके ऊपर और काम करेंगे, चाहे वो 6 महीना लगे, 8 महीना लगे, 10 महीना लगे, साल लगे, ऐसी स्थिति में पहुंचिए जब आपको लगे कि हाँ, नाउ आई कैन एंटिसिपेट प्रॉब्लम्स, आई थिंक आई कैन डेवलप स्किल्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स. और ये समझिए कि प्रॉब्लम्स आएंगी, हर्डल्स आएंगी, उनसे घबराना नहीं है मुझे. मेरे अंदर इतनी शक्ति है, मेरे अंदर इतनी पावर है, जो कि हम सब में है. बाय द वे, जैसे मैडम ने कहा कि शायद मैं कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग हूं, नहीं, मेरे ख्याल से आप लोगों में मेरे से ज़्यादा पावर है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा, उसको पहचानना पड़ेगा. वो अगर पहचानेंगे तो आप भी बड़े एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, मुझे इसमें कोई शक नहीं. अगर मेरे बच्चे को क्या बनाना है
तो मैं ज़रूर सोचूंगा कि साइंटिस्ट बने, डॉक्टर बने, प्रोफेसर बने, लेकिन कभी ये दिमाग में नहीं आता कि वो एंटरप्रेन्योर बने। जब एंटरप्रेन्योर की बात आती है तो आपको एक मोटे पेट का मारवाड़ी की शक्ल याद आती है, जो किसी न किसी रूप में गरीब आदमी का खून चूस रहा है, चाहे ज्यादा ब्याज से या किसी और से। वो धीरे धीरे हमारे मन में एक छवि बन चुकी है।